हेलो दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी जिसका नाम है गधे की पूंछ। इस कहानी को लिखा है श्री कृष्ण कुमार त्रिवेदी और चित्रांकन किया है आर प्रराज ने। तो चलिए आइए देखते हैं आज की कहानी। गधे की पूंछ। एक गांव में अलेमू नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वह अच्छा आदमी था और गरीबों की हमेशा मदद करता था। आने वाले मेहमानों का दिल से स्वागत सत्कार करता था। उसके पास बहुत सा सोना था, लेकिन वह उसे बैंक में न रखकर लकड़ी के एक बक्से में बंद करके अपनी चारपाई के नीचे रखता। घर में अकेले था, इसलिए कहीं आना जाना होता तो ताला लगा कर जाया करता था। एक दिन कहीं जाने के लिए वह टट्टू पर सवार होकर निकल पड़ा। मौका पाकर उसी गांव के किसी आदमी ने उसका ताला तोड़ा और सारा सोना चुरा लिया। अलोमी 2 दिन बाद वापस आया तो टूटा हुआ ताला देखकर समझ गया कि घर के अंदर कोई गया होगा। अंदर जाकर देखा तो पाया सारा सोना गायब है। वह जोर जोर से रोने पीटने लगा। बोला, हाय मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया, मेरा सारा सोना कोई चुरा कर ले गया। उसने गांव के बहुत से लोगों से पूछा, पर कुछ पता न चल सका। हार कर वह अपने क्षेत्र के सरपंच के पास गया। उसने कहा उसे शक है कि गांव के ही किसी आदमी ने उसका सोना चुराया है। सरपंच कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने कहा कि वह चोर को पकड़ेगा और सोना वापस दिलाएगा। सरपंच अलेमू के गांव गया। वहां उसने एक तंबू लगवाया और उसके अंदर एक गधा बंधवाया। फिर उसने सबसे छुपाकर उस गधे की पूंछ में एक इत्र की शीशी उड़ेल दी और गांव के सारे लोगों को बुलाकर कहा, किसी ने अलेमू का सोना चुरा लिया है। मुझे शक है कि चोर इसी गांव का है। तुम लोग एक एक करके तंबू में जाओ और गधे की पूंछ छू कर आओ। जो चोर होगा उसके छूते ही गधा रेंगेगा। सबने वैसा ही किया, पर उसके सबके अंदर हो जाने पर भी गधा नहीं रेंगा तो गांव वालों ने मान लिया कि चोर किसी और गांव का रहा होगा। लेकिन सरपंच ने उन सब लोगों को एक लाइन में खड़ा किया और एक एक करके सबके हाथ सूंघे। हाथ सूंघते ही उसने अचानक एक आदमी को पकड़ लिया और बोला, चोरी तुमने की है। वह आदमी एकदम घबरा गया, लेकिन फिर संभल कर बोला, नहीं मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पूंछ छूने पर गधा नहीं रेंगा। सरपंच ने डांटा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने तो उसकी पूंछ छुई तक नहीं। नहीं, मैंने छुई थी उसकी पूंछ, उसकी पूंछ में इत्र लगा था। तुमने पूंछ छुई होती तो सबके हाथों की तरह तुम्हारे हाथ में भी सुगंध आ रही होती। सरपंच ने सबसे कहा, तुम लोग अपना हाथ सूंघो और इसका भी। सबने अपना अपना हाथ सूंघा तो उसमें इत्र की सुगंध थी, पर जब उसने उस आदमी का हाथ सूंघा तो सचमुच ही सुगंध नहीं थी। चोर ने जान लिया कि वह पकड़ में आ गया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लेना ही ठीक समझा। अलेमू का सारा सोना वापस मिल गया। उसने इस खुशी में सरपंच को और सारे गांव को एक बढ़िया दावत दी। तो बच्चों, कैसी लगी आज आपको मेरी ये कहानी? ओके, थैंक यू।